Hello, I OP Srivastava is going to create a new video regarding integration by substitution method. In continuation my previous video in which I have already discussed integration by substitution method, but I have discussed simple problem. In this chapter I am going to discuss some very special substitution. मैं अपने पहले वीडियोस जिसमें मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया था उसी के कंटिन्यूएशन में ये नया वीडियो डेवलप तैयार कर रहा हूं जिसमें मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी स्पेशल इंटीग्रेशन. ओके, सो बी रेडी फॉर दैट. सो सबसे पहले यू पे योर अटेंशन हियर. अगर इंटीग्रेशन, if integration of this type a square minus x square type integrand, then substituent should be x is equal to a sin theta or x is equal to a cosine theta. अगर इंटीग्रेट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप है तो x बराबर a sin थीटा और x बराबर a cosine थीटा सब्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा. अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप है तो x बराबर a sec थीटा और x बराबर a cosec थीटा. उसी तरह अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो इंटीग्रेंड तो x बराबर a tan थीटा और x बराबर कॉट थीटा सब्स्टिट्यूएंट आप लीजिए. ये एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर हो और स्क्वायर रूट से बाहर हो, दोनों ही केस में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा. ठीक है, सो मैं अब आगे बढ़ता हूं और पहले वो क्वेश्चन लेते हो जो मैं इस तरह के इंटीग्रेशन में ये आंसर होगा. जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ dx upon a square minus x square, if it is there then answer will be 1 upon 2 a log a plus x upon a minus x. mod इसलिए लिया कि this should not be negative in fact. और उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ dx upon x square minus a square है, then it is 1 upon 2 a log of x minus a upon x plus a, right? अगर I is equal to dx upon a square plus x square है, then it will be 1 upon a tan inverse x upon a. If I is equal to integration of dx upon under root a square plus x square, then answer will be log x plus under root a square plus x square. If I is equal to dx upon under root x square minus a square, then answer will be log x plus under root x square minus a square, magnitude part. Anyway, if I is equal to dx upon a square minus x square, then it is sin inverse x upon a. But how it is, ये कैसे हुआ, इसका भी मैं डिटेल में बात करूंगा. ये कहाँ से आ गया इसके बारे में थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो एक एक करके मैं प्रूफ दूंगा और मैं दिखाऊंगा कि इस तरह से इंटीग्रेशन में जो मैंने सब्स्टिट्यूएंट बताया है उसका कैसे यूज किया जाएगा. ओके, तो लेट अस टेक दिस फर्स्ट प्रॉब्लम फर्स्ट. हाँ, वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, one more integration you have to pay your attention, that is integration of sec theta. It's a very important integration. Its answer is log sec theta plus tan theta. How it is that I have already done it. मैं इंटीग्रेशन ऑफ sec theta d theta कैसे किया जाएगा मैंने यहाँ करके दिखाया है. क्या करना होगा आपको, sec theta के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में sec theta plus tan theta से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड put sec theta plus tan theta is equal to t. sec theta plus tan theta को आप t पुट करिए एंड डिफरेंशिएट बोथ साइड. देन दिस साइड विल बिकम sec theta का डिफरेंशिएशन होगा sec theta tan theta और tan theta का sec square theta. अगर आप उसको अरेंज करें तो इट विल बिकम sec theta विद इन ब्रैकेट sec theta plus tan theta d theta is equal to dt. Now put it here. So I will become integration of dt upon t, that is log t, that is log sec theta plus tan theta. मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ sec theta
डी थीटा इज लॉग सेक थीटा प्लस साइन थीटा। इसका आगे चल के यूज करूंगा मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमने लिया है वो है, इसको हमने प्रूफ करके लिखा है, ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट आई हैव डन हियर, वही जो मैंने बताया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का इंटीग्रेंट हो तो सब्सटेंट होगा एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो वही हमने किया यहाँ पर, एक्स बराबर ए साइन थीटा रख दिया हमने। देन डी एक्स बिकम्स ए cos थीटा डी थीटा। नाउ पुट इट हियर, आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए cos थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर। दैट इज, you take a square outside, it is 1 minus sin square theta, a will go outside, and finally it will become 1 upon a d theta upon cos theta, that is 1 upon a sec theta d theta। इसका इंटीग्रेशन मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec theta is equal to log sec theta plus tan theta। वही मैंने यहाँ, हालांकि मैंने यहाँ पूरा करके दिखा दिया है, द होल थिंग आई हैव शोन इट हियर। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा sec theta का, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, ये यहाँ मैंने फिर दिखाया हो। हाँ, तो मैंने दिखाया ही था सेक थीटा का इंटीग्रेशन, यहाँ फिर से करके दिखा दिया मैंने। क्या किया मैंने, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को टी माना, तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। दैट्स व्हाट आई हैव डन इट हियर। वही वैल्यू हमने यहाँ रख दिया और इस तरह से आपको ये सवाल मिल गया। तो ये जो वैल्यू रखने के बाद ये इतना आया, तो इसका मतलब हुआ कि 1 अपान ए डी टी 1 अपान ए लॉग टी दैट इज लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकाल दिया हमने, क्योंकि हमने क्या रखा था, हमने रखा था एक्स और ए साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपान ए दैट इज परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो एक्स अपान ए के हिसाब से एक्स हुआ परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हुआ ए, बेस होगा अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर। सो सेक थीटा इज इक्वल टू ए अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए अपान अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर। वही वैल्यू हमने यहाँ रख दिया। रखने के बाद हमें इंटीग्रेशन मिल गया। क्या मिल गया, डी एक्स अपान इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान ए लॉग सेक थीटा टेन थीटा का वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा ए अपान अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपान अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर। या एलसीएम अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ए प्लस एक्स न्यूमरेटर में हो गया। 1 अपान ए लॉग अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर को लिखा जा सकता है ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स विद इन अंडर रूट। ऑब्वियसली ए प्लस एक्स कट जाएगा, न्यूमरेटर विल हैव अंडर रूट ए प्लस एक्स। So under root a plus x upon under root a minus x is equal to a plus x upon a minus whole power 1 by 2 log कैरेक्टरिस्टिक्स ने बाहर ला दिया, तो ये इसका फाइनल इंटीग्रेशन आ गया एंड दैट इज योर आंसर। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप के इंटीग्रेंट में एक्स और ए साइन थीटा रखा जाता है, एक बात। और इंटीग्रेशन ऑफ लॉग सेक थीटा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। दो चीजें मैंने एक साथ डिस्कस की। अब आइए दूसरे प्रॉब्लम पर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारा, ये दूसरा प्रॉब्लम यही हमारा है, ये है दूसरा प्रॉब्लम, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, एक्स बराबर ए सेक थीटा रखे या डायरेक्टली इसी में हमने कर दिया, माइनस साइन को बाहर निकाल दिया अंडर रूट, अरे सॉरी इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको ऑलरेडी मालूम है, तो ये चीज़ हमने कर दिया। हाँ, माइनस होने से होगा लॉग एक्स माइनस ए अपॉन लॉग एक्स प्लस ए। मॉड लगाओ तो आइदर यू राइट ए माइनस एक्स और एक्स माइनस ए, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। ठीक है, सो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या हमारा है, डी एक्स अपान ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का अगर इंटीग्रेंट है तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए टेन थीटा। If you differentiate both sides, you will get dx equal to a sec square theta d theta. Now put the values here. So instead of dx, you will get a sec square theta d theta, और डिनोमिनेटर में होगा a स्क्वायर प्लस a tan theta whole square. A square will get outside. 1 plus tan square theta will give you sec square theta. So that will become integration of a sec square theta d theta upon a square sec square theta. So it is 1 upon a integration of d theta. So it is 1 upon theta. So it is 1 upon a tan inverse x upon a, because x बराबर a tan theta. A tan theta gives tan theta is equal to x upon a. So theta is equal to tan inverse x upon a, and that is your answer. This way you can solve the questions. So as a whole, you can remember this result: integration of dx upon a square plus x square is equal to 1 upon a tan inverse x upon a. अब आगे बढ़ते हैं. नाउ थिंग्स कम अंडर स्क्वायर रूट. अगले प्रॉब्लम में क्या है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx upon under root a square plus x square. Now it is well decided if expression is a square plus x square type, substituent is x बराबर a tan theta. No change, same change will be. So what I say कि a square plus x square expression within square root हो or without square root, it makes no difference. Your substituent should be एकदम clear. It is x बराबर a tan theta. That's what I am doing here. वही मैंने किया है यहाँ पर. So dx is equal to a sec square theta d theta. Now putting the values are here. Integration of dx is equal to a sec square theta d theta upon a square plus x square. That is a square plus a tan theta whole square. A square take outside, that will become a, or 1 plus tan square theta within square root gives you sec theta. So finally, after solving, you get only integration of sec theta d theta, that gives you log sec theta plus tan theta, which I have already discussed. Integration of sec theta d theta क्या होगा, that is log sec theta plus tan theta, जो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ. अब एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं x बराबर a tan थीटा, तो अगर x बराबर a tan थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपान है. x हो जाएगा परपेंडिकुलर, a हो जाएगा बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट a का प्लस एक्स स्क्वायर. उस हिसाब से अगर हमने सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकाल के रखा तो आपका एक्सप्रेशन सेक थीटा की जगह होगा अंडर रूट a का प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए, tan थीटा इज इक्वल टू x upon a. After solving this, you will get log x plus under root x plus a square minus log a. That minus log a has been changed by a constant c. That's all. इसको चेंज कर दिया कांस्टेंट से. सो ये आपका हो गया फाइनल इंटीग्रेशन, जिसको आपको याद करना है. ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में यही इंटीग्रेशन आपको काम आएंगे. एग्जैक्टली इसी फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसा नहीं है. क्वेश्चन के कुछ और फॉर्म हो सकते हैं जो आगे मैं दिखाऊंगा, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट अगर आपको याद है, रिजल्ट आपको याद है, तो आप बड़े आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं. ठीक है, ओके. अब आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. फिर वही चीज, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का एक्सप्रेशन है, देन एक्स विल बी, एक्स का वैल्यू क्या होगा, क्या सब्स्टिट्यूएंट होगा, एक्स बराबर ए सेक थीटा. डिफरेंशिएट बोथ साइड, यू विल गेट dx is equal to x sec theta tan theta d theta. Now put this value here. So I will become integration of sec theta a sec theta tan theta d theta upon under root a sec theta whole square minus a square. A square will come outside, that will become a only, and sec square theta minus 1 will give you tan square theta. After removing square root, we will get only tan theta.
So this way you can see it. You will get a sec theta tan theta d theta whole upon a tan theta. Now this a and this a will go away. ये और ये कट जाएगा, and this tan theta and this tan theta will cancel each other. The remaining will be integration of sec theta d theta. That gives you log sec theta plus tan theta. अब जैसा कि आप जानते हैं x a sec theta है, तो sec theta is equal to x upon a. X upon a means obviously x is hypotenuse and a is base. So perpendicular will become under root x square minus a square. That's what I have done it here. वो वैल्यू आप लेके अगर आप कैलकुलेशन कर लिए हैं तो आप वहाँ वैल्यू रख दीजिए. sec theta is equal to x upon a and tan theta is equal to under root x square minus a square upon a. सिंप्लीफाई कर लीजिए, विल गेट log x plus under root x minus a square upon a. That is log x plus x square minus a square minus log a, that becomes a constant. So I have written here c. So as a whole result is very clear. Integration of dx upon under root x square minus a square is equal to log x plus under root x square minus a square plus c. ये रहा अच्छा आपका कंप्लीट रिजल्ट. ये रिजल्ट रहा. हाँ, ये आपको रिजल्ट याद करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको टोटली एक एक करके एक एक स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन है देन यू हैव टू सॉल्व इट. सो बी रेडी इन बोथ द केसेस. इफ इट इज आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म देन आपको रिजल्ट याद होना बहुत जरूरी है. तो याद रहेगा तो हो जाएगा, नहीं तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ओके ओके, प्रोसीड ऑन. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए. dx अपॉन अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर. जैसा कि आपको मालूम है, अगर एक्सप्रेशन ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर टाइप हो, x इसका माइनस ए स्क्वायर, देन पुट x इक्वल टू a sin theta. व्हाट आई हैव डन इट हियर. सो dx इज इक्वल टू a cos theta d theta. नाउ पुट दिस वैल्यू. तो dx की जगह हो जाएगा a cos theta d theta, a स्क्वायर माइनस x की जगह a sin theta. So it is a square minus a sin theta whole square. A square will come outside, that will become a only. 1 minus sin square theta will become cos theta. And you can see it here. This a cos theta and this a cos theta will go away. Remaining will be integration of d theta. And d theta give you theta, and theta is equal to sin inverse x upon a, because x is equal to a sin theta. So result is clear. इस तरह आप इसका रिजल्ट याद रख सकते हैं. सो फाइनली क्या हुआ इसका रिजल्ट. ये रिजल्ट हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए का माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. खत्म. ओके, अब फिर आगे बढ़ते हैं. हालांकि आगे ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं ये इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के बाद से हैं आते हैं. लेकिन चूंकि मैं स्पेशल इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए मैं कंटिन्यूएशन में इसको भी डिस्कस कर देता हूं. इसकी जरूरत दो स्टेप के बाद आता है. दो चैप्टर, इस चैप्टर पढ़ने के बाद जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बाद से आपको इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट मेथड वो करना होगा, उसके बाद ये यूज होगा. लेकिन एनीवे चलिए देख लेते हैं इसको कैसे किया जा सकता है. सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x square minus a square dx. सेम सब्सटीट्यूशन व्हाट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. सब्सटीट्यूशन तो हमारा वही होगा, x बराबर a sec थीटा dx इक्वल टू a sec थीटा tan थीटा d थीटा. तो फिर यहाँ रख दिया जाए a की dx की जगह a sec थीटा tan थीटा d थीटा, x की जगह a sec थीटा होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. A square will come outside as a and within under root it is sec square theta minus 1, that will give you tan theta. So finally you will get a square sec theta tan square theta, because one tan theta will come here and another tan theta is here, that will give you tan square theta. To proceed on, what I have done, a square sec theta, instead of tan square theta I have written sec square theta minus 1, that gives you a square integration of sec cube theta. Sec cube theta minus sec theta d theta.
मैंने इसको फिर दो डिफरेंट क्वेश्चन ब्रेक कर दिया है. इट इज ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा और माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा. और इसको दिया हमने इक्वेशन नंबर ए, कैपिटल ए. क्यों दिया है इसको आगे मैं समझा रहा हूं. क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब थीटा की मुझे जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी. ये जो चीज है इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी. अब ये कहाँ से आएगा, हम उसमें इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट मेथड डिस्कस करेंगे. क्या होता है प्रोडक्ट मेथड मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ. ये इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. मैं लिख भी देता हूँ यहाँ, मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन. ये है, ये इंटीग्रेशन बाय प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है. ये यहाँ पर जो मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है. मैं इसको सेव कर देता हूँ. वही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा ने किया है यहाँ पर. तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन. वन फंक्शन इज हियर एंड वन फंक्शन इज हियर. कीप इन माइंड ये तब लगाया जाता है जब कहीं कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं कर पाता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो यू हैव गिवन थीटा पावर द 5 into sin theta. No substitution will work here. Then in that case, you know the two function integration separately, but combinedly how we'll do it, उसके लिए मेथड हम यूज करते हैं. क्या लिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल का अगेन इंटीग्रेशन, होल का अगेन इंटीग्रेशन. ये है हमारा. सो मेथड क्या हुआ इसका, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन. ओके, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन. इन दोनों के प्रोडक्ट का अगेन इंटीग्रेशन. दैट इज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन. दैट्स व्हाट आई हैव यूज्ड हियर. हमने क्या किया है, सेक क्यूब थीटा को दो हिस्से कर दिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा और सेक थीटा. सेक थीटा को हमने फर्स्ट फंक्शन मान लिया और सेक स्क्वायर थीटा को सेकंड फंक्शन मान लिया, और वही मैं आगे लेके चल रहा हूं. क्या हुआ यहाँ पर, तो सेक थीटा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec square theta d theta minus differentiation of first function means differentiation of sec theta into integration of second function means integration of sec square theta d theta. Whole is closed off and combined integration of it. ये इसका है मेथड. ओके, so obviously it is a square sec theta, तो sec theta को integration of sec theta will give you tan theta minus integration of differentiation of sec theta is sec theta into tan theta and integration of sec square theta d theta is equal to tan theta. So what it gives you? It gives you a square within bracket sec theta tan theta minus sec theta into tan square theta d theta. फिर इसको दो हिस्से में मैंने बांट दिया. a square I is equal to a square sec theta tan theta minus integration of sec theta into sec square theta minus 1 because tan square theta can be written as, ये tan square theta का वैल्यू जो है ना, इसको मैंने क्या लिख दिया है, sec square theta को अगर वही हमने लिख दिया sec square theta minus 1. और तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज, ये तो हो जाएगा sec theta tan theta यहाँ आ जाएगा, ये वाला sec theta tan theta तो यहाँ आ जाएगा, और फिर यहाँ sec square theta minus 1 से sec theta into sec square theta will give you sec cube theta and minus sec theta, ये हो गया. अब इसको फिर आगे सिंप्लीफाई, ये थोड़ा बड़ा जरूर है बट इसकी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी.
सो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, और माइनस पहले से लगा इसलिए माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा। एज यू नो ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा को हमने यहाँ आई लेके चला था, सो इट इज ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस आई, ये है ना, ये जो ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा, इसको हमने आई लिख दिया यहाँ पर। सो इट इज ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा माइनस आई प्लस ए स्क्वायर सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ। तो ये हो गया हमारा, यानी कि क्या हो गया, ये आई इधर आ जाएगा, टू आई इजिकल टू ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर सेक क्यूब सेक थीटा डी थीटा। सो आई इजिकल टू आई मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ sec cube theta, that is 1 upon 2 a square sec theta tan theta plus half a square sec theta d theta। ये जो वैल्यू है, जो मैं इक्वेशन छोड़ के आया था, कौन सा, ये जो छोड़ के आया था ये वाला एक नंबर, इस पर मैं फिर से वैल्यू रख दे रहा हूँ। इस पर जब रख देंगे हम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, जरा देखा जाए। ये ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा का जो वैल्यू था और माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा था ये इक्वेशन नंबर ए में, तो ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा का वैल्यू हमने रख दिया, ये वाला, ये वैल्यू यहाँ से हाफ ए स्क्वायर, ये यहाँ तक तो हो गया सेक क्यूब थीटा ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा के, अब माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा ये वाला यहाँ आ गया। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, इट इज हाफ ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा, इट इज प्लस हाफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा, दैट गिव्स यू माइनस हाफ ए स्क्वायर सेक थीटा। So now take a square by 2 outside, it is inside a square sorry sec theta tan theta minus इंटीग्रेशन ऑफ sec theta, ये हुआ ठीक है। अब इसको हम फिर से कर देते हैं साल आगे। अब sec theta का इंटीग्रेशन तो हमको सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ sec theta तो मालूम ही है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ sec theta आपको मालूम है कि दैट इज log sec theta प्लस tan theta। सो वही किया, इट इज ए स्क्वायर बाई टू सेक थीटा टेन थीटा, ये जो है यहाँ पर, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा तो यहाँ आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू लॉग सेक थीटा टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब ये सारे वैल्यू जब आ गए तो वैल्यू रख दिया हमने। अब क्या रख दिया वैल्यू, जैसा कि हमने बताया था, हमने x बराबर ए सेक थीटा माना था, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, ऑब्वियसली टेन थीटा विल बिकम अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए माइनस लॉग ऑफ वही सेक थीटा का वैल्यू एक्स अपान है, टेन थीटा का वैल्यू अंडर रूट एक्स उसका माइनस ए स्क्वायर अपान है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो ए मिलकर यहाँ ए स्क्वायर से कट जाएगा, हाफ अंदर आ जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स उसका माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स उसका माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। उस रिजल्ट को मेमोराइज करने के लिए हम इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख दिया इस तरह से, दैट इज योर आंसर। दिस वे यू कैन गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को भी एक कर ही लेते हैं, हालांकि हम लोग बाद में देखेंगे, देखेंगे यहाँ तुरंत इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी इसको कर लेते हैं। जैसा कि सब्स्टिट्यूएंट इंटीग्रेंट का फार्मूला हमने आपको दिया, उस हिसाब से इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देन एक्स बराबर ए साइन थीटा हमने रख दिया। एक्स बराबर जब ए साइन थीटा रखेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डी एक्स बराबर ए कॉस थीटा डी थीटा, ये वैल्यू इंटीग्रेशन के अंदर रख दिए। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस सॉरी इंटू सेक थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करिए, ए स्क्वायर बाहर जाके ए हो जाएगा, और एक ए पहले से यहाँ पड़ा हुआ था, ए मिलके ए स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा पहले से है, तो दैट विल गिव यू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा गिव्स यू ए स्क्वायर बाई टू। दो से नीचे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, कारण क्या है, दैट विल बिकम टू कॉस स्क्वायर थीटा, टू कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी कन्वर्टेड एज वन प्लस कॉस टू थीटा,
1 प्लस cos 2 थीटा लिखने से फायदा ये हुआ, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होगा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2 हो गया, जो हमें ऑलरेडी पहले से पता है। तो ठीक है, आप आगे बढ़ जाते हैं। अब थीटा का वैल्यू और साइन थीटा 2 थीटा को तोड़ लीजिए, दैट इज 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन 2, 2 विल गो अवे, 2 एक दूसरे को काट देंगे, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, एंड इट इज ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू हमें मालूम है, साइन वर्स एक्स अपान है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयर इज 1 माइनस एक्स अपान ए होल स्क्वायर, दैट इज योर रिजल्ट, खत्म। सो ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। हम इसको जरा सा और अरेंज कर देते हैं रिजल्ट को, इसको थोड़ा और अरेंज कर दिया जाए। इसको अरेंज कैसे आप करेंगे, इसको थोड़ा अरेंज करने का मेथड ये होगा, हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ में इसको लिखते हैं। इट इज, ये जो एक्सिस का माइनस ए स्क्वायर लिखा है, इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं। इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए इसको बाहर कर दीजिए, सो इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा ए स्क्वायर, हाँ, और साइन और सिक्स अपान है, चलिए तो लिख लेते हैं। इट इज, यहाँ ये हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ रख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, इट इज, ये हो जाएगा एक्स इसका माइनस ए स्क्वायर, और ये जो हो जाएगा ये होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए इसका माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करने को मिल जाएगा। हाँ, ये सारे फॉर्मूले अगर आप याद रखेंगे तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम आएंगे जहां इसको आप फॉर्मूले के रूप में यूज कर सकते हैं। याद रखिए, जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे आएंगे, तो इसका आंसर अगर आपको याद है, देन यू कैन राइट इट वेरी क्लियरली। नहीं याद है, देन यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, ये दो एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ये I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 36। देखने में तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 है, लेकिन अगर सोचें तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। In that case, I have suggested you to take x equal to a tan theta. That's what I have done it here. हमने क्या किया है, x बराबर 6 tan थीटा लिया, सो डी एक्स इक्वल टू 6 सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अगर 6 सेक स्क्वायर थीटा हो गया, हालांकि यहाँ डायरेक्ट फार्मूला भी मैं लगा सकता था, लेकिन मैंने नहीं लगाया आपको समझाने के लिए। इट इज 6 सेक स्क्वायर थीटा डी एक्स की जगह हो गया। इट इज एक्स स्क्वायर मीन्स 36 tan स्क्वायर थीटा प्लस 36, you take 36 outside, okay, so 36, 6 upon 36 will give 1 upon 6, 1 upon 6 d theta, that is 1 upon 6 theta, that is 1 upon 6 tan inverse x upon 6, that is your answer. Okay, all right, let us take one more question. एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, ये देख आपको समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन ये हमारा है, ये वाला। देखने में तो ये लगता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन अगर गौर करें तो पता चल जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होगा, और कौन सा होगा, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप। अगर tan x को 2 tan x को यहाँ a मान लिया जाए, है, तो आपको पता चलेगा इट इज ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टाइप। और a मैं मान इसलिए रहा हूँ कि 2 tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सो इट इज डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के टाइप पे है। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन इट हियर, 2 tan x
ये जो 2 tan x है बराबर 3 tan थीटा लेने से फायदा क्या हो, इट इज 2 sec square dx is equal to 3 sec square theta d theta. Put the values here now. So I will become 3 by 2 sec square theta d theta. Instead of sec square dx, we will get you sec square theta d theta upon 9 tan square theta plus 9 we take outside. So this sec square theta d theta upon 9 sec square theta d theta. So ये sec square theta और ये sec square theta will go away. So remaining will be what? आप देख सकते हैं remaining क्या बचेगा, इसको हटा दें पे साफ कर दिया जाए. ओके तो रिमेनिंग क्या हो गया, इट इज 3 by 2 1 by 9 outside. It is integration of d theta only, that is 1 upon 6 theta, that is 1 upon 6 tan inverse because tan theta is equal to 2 tan x upon 3, so tan inverse it is 2 tan x upon 3. That is your answer. Okay, all right, this way you can proceed on. One more question I am going to discuss, that's beyond that I will finish and I will discuss it in later videos. तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन और भी, अगर आप कहते हैं तो आई विल, my students are saying like that. Now next question is very simple. It is dx upon a square plus x square minus b square. You take ax as a whole, then it is capital X square minus b square type. So it is x square minus a square type. So let us take x is equal to b sec theta. जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ क्या सब्स्टिट्यूशन लेना होगा, ठीक है. So it is ax is equal to b sec theta dx, a dx is equal to b sec theta tan theta d theta. Put the values here now. dx की जगह हो गया b upon s sec theta tan theta d theta upon b square, हाँ outside हो जाए, that is sec square theta minus 1. So it is 1 upon b cosec theta. Cosec theta indication and sec theta indication more or less simple, same thing. So it is minus 1 upon b log cosec theta plus cot theta. If you don't take minus here, it become log of cosec theta minus cot theta. But minus I have taken all right outside. Now putting the value of sec theta at sec theta is equal to x upon b. Accordingly, I am calculating the value of cosec theta tan theta, and that will be your answer. Here it is your answer. So this way you can continue. Lot of question there also. If you want to know more and more, please visit my website. My website address मैं लिख देता हूँ, मैं just writing my website address. You visit that site, you will get everything there. That is a complete study package. मैं यहाँ लिख देता हूँ. My website address is sites.google.com/view/om gurukul/home. That is the address of my website. ये मेरे वेबसाइट का एड्रेस, आप इसको विजिट करें तो you will get lot of things are there. That is, you will get books, videos, study materials, question bank with solution, everything will get it. It's a complete study package for intermediate and IIT entrance level. So please visit that site and enjoy that. Everything is free. But one thing you have to keep in mind, you cannot run this site, you cannot visit this site without my permission. You have to get registered with me. If you want registered with me, then you have to mail me your mail address. What is that? My mail address, I am writing it here. You send your mail, Gmail account, then I will register you. Only then you can visit my site and enjoy it. My website address is, my Gmail address is omrdso@gmail.com. This is my website address. You visit my website, you mail your mail address to
this address. I will register you. Then when I will register you, well, then you will be able to visit, you can open my website. When you will open my website, then there you will find lot of study materials, not only of mathematics, complete physics. Every chapter, each and every chapter, with numerical, with interactive study material, everything will get it there. Please enjoy that. Everything is free. Okay. Even then you have a doubt, mail me your problem also. I will try to solve it, and I will, if it is possible, I will make a video of it and put it on YouTube. You can enjoy that. You can register it. So feel free to visit my site and enjoy that. Thank you. Thank you for watching my videos. Okay, thank you.